क्षेत्र के विधायक राजेंद्र शुक्ला जी, एमपीसीए के हमारे अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर साहब, हमारे अपने नागेंद्र सिंह जी, महाराज रीवा आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, अजय सिंह जी, आरडीसीए से जुड़े हुए जयंत खन्ना साहब, संजय सिंह जी, राजेश शुक्ला जी, समीर टंडन जी, अरुण जी, फैज सिद्दीकी साहब, मुकेश श्रीवास्तव जी। और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि इस संस्था के एक अभिन्न भाग हमारे अपने कमल श्रीवास्तव साहब, मेरे सामने बैठे हुए सगड़े सब हमारे नौजवान खिलाड़ीगण, हमारे महानुभवगण, क्रिकेट के प्रेमी और मीडिया के मेरे सभी दोस्तों, मैं अभी एयरपोर्ट के कार्यक्रम से आ रहा था और उस एयरपोर्ट के कार्यक्रम में भी मैंने कहा कि इस रीवा अंचल की भूमिका, विंध्य की भूमिका मध्य प्रदेश के इतिहास में केवल नहीं लेकिन देश के इतिहास में अभूतपूर्व और अलौकिक है। हमारे विंध्य में मानव संसाधन क्षमताओं का खजाना है। सामान्य तौर पर इस क्षेत्र में खाद्यान्न की संपत्ति है, कई इंडस्ट्रीज की यहां नींव है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो ऊर्जा हो। देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट जब राजेंद्र जी ऊर्जा मंत्री थे 750 मेगावाट का रीवा में स्थापित है। लेकिन इस सब के अतिरिक्त मैं मानता हूं कि विंध्य की मानव संसाधन क्षमता भी मध्य प्रदेश में केवल नहीं लेकिन पूरे राष्ट्र में अभूतपूर्व है। अब हम लोगों का काम, हम लोगों का दायित्व, चाहे राजनीति के रास्ते को पकड़कर जनसेवा और विकास प्रगति का लक्ष्य हमने निर्धारित किया हो, चाहे खेल जगत में इस संस्था के इतने महानुभाव जिन्होंने रात दिन एकत्रित किया हो, इस क्षेत्र की नवरत्न को निखारने के लिए। और थोड़ा मैं इतिहास में जाना चाहता हूं। क्रिकेट की स्थापना संगठनात्मक दृष्टिकोण से 1975 में पहली बार हुई थी रीवा में, और उस समय यहां बंजर जमीन थी। मंच आसीन कई लोग, नागेंद्र सिंह जी हैं, कक्का हैं, कई लोग जिन्होंने उस समय में एमपीसीए के कई महानुभावों के साथ मिलकर बीज बोई थी। उस समय मैटिंग विकेट होता था, ये टर्फ विकेट नहीं, ऊबड़ खाबड़ आउटफील्ड होती थी, ये मखमल की तरह आउटफील्ड नहीं। और उस समय क्रिकेट के निवेश के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती थी। मंचासीन कई लोग और कई लोग स्वर्गवासी हो गए।
उन्होंने क्रिकेट की बीज, जिसका लाभ आज के नौजवानों को मिल रहा है, उस क्रिकेट की बीज इस संभाग में बोई। खुद खड़े होकर बैठकर मैटिंग विकेट खुद तैनात किया। उस समय लेबर नहीं मिलती थी, स्वयं हाथ में हथौड़ा लेकर कील लेके वो मैटिंग विकेट को ठोक ठोक के जमीन में पूरा फर्श तैयार किया क्रिकेटर्स के लिए। ऐसे लोगों की मेहनत, मशक्कत, लगनशीलता, समर्पण भाव केवल खेल के प्रति नहीं, क्योंकि ये खेल तो जादू है, एक बार दिमाग में नहीं लेकिन दिल में बैठ जाता है तो हम सब पागल हो जाते हैं। अब मैं कहीं भी जाता हूं, क्रिकेट का ग्राउंड देखता हूं, तो हम लोगों का जो कार्य पद्धति होती है, एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम से तीसरे कार्यक्रम, मेरे लिए अब मैं समझ सकता हूं जो मेरे पूज्य पिताजी कहते थे। जब रेल मंत्री थे तो दिल्ली के रेलवे क्रिकेट स्टेडियम में हर शनिवार हर रविवार क्रिकेट का मैच होता था, और मैं पूछता था आप क्यों क्या? तुम समझ नहीं पाओगे, ये मेरे लिए रिलीज होती है, रिलीज। क्रिकेट के पिच पर, और सामान्य तौर हम नेता लोग समझ नहीं पाते, जब क्रिकेट के पिच पे होते हो, जैसे निशानबाज होता है ना, उसके हाथ में जब वेपन आ जाता है तो केवल टारगेट देखता है और पूरा ध्यान उसी पे आकर्षित होता है। वैसे क्रिकेट के पिच पर पूरा अटेंशन इन स्विंगर, आउट स्विंगर, किस तरीके से बॉल आने वाली है, कहां डिफ्लेक्ट करना है, कहां फील्ड लगी हुई है, कुछ और चीज सोचने के लिए जगह नहीं होता दिमाग में। और ये जादू जो क्रिकेट का होता है, ये केवल क्रिकेट के खेल का मैदान का नहीं होता, इस खेल से कई सीख जिंदगी में मिलती हैं। टीम कैसे बनाना, दूसरों के शक्तियों को दूसरे के कमियों के साथ कैसे बैलेंस करना। अंग्रेजी में कहावत है that you're only as strong as the weakest link in your team। आप उतने ही मजबूत हो जितनी कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी आपकी कड़ी में हो। उस भावना के साथ काम करना, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। कैमरा दो उसको दूसरा हो। जब एक दूसरे के विरुद्ध मैच खेला जाता है तो प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता है, पर एक बार मैच खत्म होता है तो एक दूसरे से हम लोग हाथ मिलाते हैं और गले लगते हैं। ये स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप इस फील्ड से हम लोगों को मिलता है, जो हमें जीवन में अपनाना चाहिए। नीचे मतलब हरा, कोई व्यक्ति जीवन में दुश्मन नहीं होता। हाँ, कभी कभी आर पार की लड़ाई होती है, पर आर पार की लड़ाई के बाद एक भागीदारी के आधार पर जनता की सेवा करने के लिए हम लोगों को तत्पर होना चाहिए। तो सुनो, और वही सीख है क्रिकेट के फील्ड से मिलती है। तो जो शुरुआत हुई सन 1975 में, मेहनत के आधार पर, मशक्कत के आधार पर, आज 50 साल बाद जो बीज बोई थी वो आज वट वृक्ष के रूप में आज तैयार हो चुकी है रीवा में। इसका विश्वास मुझे है। मैं बधाई देना चाहता हूं आरडीसीए के सभी हमारे पदाधिकारियों को, जो मेहनत, मशक्कत, दिन रात एक किया है। 1983 में नागेंद्र सिंह जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बड़े लड़ झगड़ कर यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में जो रणजी ट्रॉफी मैच हुआ था, वो रीवा में मेरे पूज्य पिताजी ने लड़ झगड़ कर यहां आयोजित किया, स्वयं यहां उपस्थित रहे, पूरा मैच देखा, और वहां से कारवां शुरू हो गया रीवा का क्रिकेट का। और आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पिछले 15-20 वर्षों में कई टूर्नामेंट्स रीवा में आयोजित किए गए।
मेरे पूज्य पिताजी की स्मृति में ट्रॉफी यहां आयोजित की गई है, जेएन ट्रॉफी आयोजित की गई है, T20 के मैचेस यहां आयोजित किए गए। और जब हमारे नौजवान बच्चे क्रिकेट देखते हैं तो उसके प्रति आकर्षित भी हो जाते हैं। नई टेक्निक दिखते हैं, जब नई टेक्निक दिखती है तो उसका पूर्ण रूप से धारण करने की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। और यही कारण है आज कि रीवा ने, अगर आज मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी पिछले वर्ष जीती थी, एक नया इतिहास रचा था। क्रिकेट के शिखर पर मध्य प्रदेश को हमने दोबारा पहुंचाया है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि उसमें रीवा संभाग का एक बहुत अभूतपूर्व भाग रहा है। नौजवान खिलाड़ी, चाहे ईश्वर पांडे हो, मोनीश मिश्रा हो, कुलदीप सेन हो, हमारी महिला टीम में नुज़त परवीन हो, एक के बाद एक खिलाड़ी तैनात किए। और मुझे विश्वास है कि यह महज शुरुआत है। नया ग्राउंड हमारा तैयार है। मैंने स्वयं टर्फ विकेट को देखा है, बहुत ही उम्दा टर्फ विकेट तैयार किया है क्यूरेटर ने। आउटफील्ड बहुत स्मूथ है और फास्ट आउटफील्ड है। मुझे विश्वास है कि एक हाई स्कोरिंग पिच होगा इंदौर और ग्वालियर की तरफ। मैं बधाई देना चाहता हूं आरडीसीए के सभी हमारे पदाधिकारियों को और शुभकामनाएं देना चाहता हूं मेरे नौजवान दोस्तों को। आपकी किस्मत है कि इतनी सुंदर अधोसंरचना में खेलने को आपको मौका मिल रहा है। आपके पूर्वजों ने मेहनत मशक्कत की है इस वातावरण को तैनात करने के लिए। आप अपने हुनर को इस फील्ड पर जरूर दिखाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में इंडियन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया था मेंस में, और हमारी महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को पराजित किया था, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में रीवा संभाग से नए नए हमारे हुनर वाले खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का झंडा और भारत माता का झंडा हाथ में निकाल कर आगे पूरे चार चांद क्षेत्र में लगाएंगे।